नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। कानपुर देहात के एक छोटे से गांव में हुआ एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 70 साल की बुजुर्ग महिला को अपनी जमीन के लिए प्रशासन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की खामियों को उजागर करती है, जब उसकी जमीनों को फर्जी तरीके से बेच दिया गया। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले से है, जहां मैथा तहसील क्षेत्र के उदैतपुर गांव की ये महिला श्रिया देवी अपने 7 बीघा जमीन के लिए न्याय की गुहार लगा रही। दरअसल पीड़ित महिला की जमीन पर बिना उसकी जानकारी के फर्जी दस्तावेजों के जरिए भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद प्रताड़ित महिला इस आवेदन को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंची है। वहीं इस मामले में अधिकारी और जमींदारों की मिलीभगत का गंभीर आरोप सामने आया। सुनिए क्या कुछ कहा पीड़ित महिला ने। अरे मामला तो वही है, जानते नहीं वो आएगा वहाँ जमीन बेच दिया है, तो वो दूसरी महिला बेच दिया है। अब हम जानते नहीं है, और गए तब मालूम पड़ा। किसकी जमीन थी? वो जमीन हमारी थी। क्या नाम है आपका? सिया दुलारी। आपके नाम पे जमीन थी? हाँ तो आपके नाम पे दूसरे लोगों ने हाँ, सिया दुलारी बन के था करके दूसरे बेच दिया। महिला महिला को जानती है? हाँ, अरे न पता लगाया कौन महिला है, कहाँ की? झूर की है, पता लागत है। कहाँ की है? झूर की। बिठूर की है। हाँ, खरीदे जो। अच्छा, ये होने के बाद आपने फिर शिकायत की? तीन में तब शिकायत की थी? की तो आए, कौनी सुनाई नहीं को करत है। कितनी उम्र है आपकी? अरे 70 साल लगी हुई, अब का बताओ। पति है आपके? ना। आप अकेली रहती? हाँ लड़कों के पास? हाँ यहाँ दौड़ रहे हैं? हाँ, ये नाते यहाँ लड़का का सुनाता नहीं है। कितनी जमीन थी? 7 बीघा 2 बंदी है। आज हम आए हैं यही जिलाधिकारी के पास माती। क्या मामला है? मामला हमारा ये है कि हमारे बाबा ने 10-15 साल पहले एक ज़मीन खरीदी थी उदैतपुर में। तो वो ज़मीन हम करते हैं, अभी तक भी कर रहे हैं, मगर हमारी ज़मीन किसी दूसरी महिला ने खड़ी होकर बेच लिया है, सिया दुलारी बन के। और ये असली दादी हमारी ये खड़ी है यहाँ पे। तो जब हम खेत काटने, धान वान काटने गए थे, तब हमें पता चला, तब वो बटाईदार ने हमारे बताया कि ज़मीन आपकी बेच ली, कोई आया है कब्जा करने, तार खंबे लेकर आया है। तो जब हम वहाँ गए तो देखा कि वो दिखा रहा था कि इसी घाटे संख्या का हुआ है। तो हम मैथा तहसील गए, वहाँ से नकल निकलवाई, तो वहाँ पे दूसरी महिला है और शकल भी नहीं मिल रही है, और आधार नंबर, आधार कार्ड भी सब फर्जी लगा है उसमें। फिर क्या, हमने यहाँ पे बात अपनी जो थी वो कह दी है। तो बोल रहे हैं, इन्होंने कहा है कि सिविल कोर्ट से होगा, जमीन आपकी कैंसिलेशन हो जाएगी। गाँव के लोग ही हैं जो लोग आपकी जमीन है? नहीं, उसमें पता नहीं चल पा रहा, खुलासा नहीं हो पा रहा कि कौन कौन उसमें शामिल है। कब्जा के कब्जा भी हमारा ही है। खेती तो आपने बोए थे? जी, खेत हमने बोया था, फसल वसल काटी? फसल काटी है, काट ली गई है अभी। आपको ये कैसे पता चला कि आपकी जमीन है? ये हमारे बटाईदार ने बताया, और हम जब महिता से नकल निकलवाए, महिता तहसील से, तो उसमें भी निकला है। कमला देवी हैं जिन्होंने लिया है, वो उसमें नकल में निकला है कि बिठूर के रहने वाले हैं। कमला देवी हैं, किशोर चंद उनके पति का नाम है, और दीपक कुमार उनके बेटे का नाम है। ये कमला देवी के पति जो हैं किशोर चंद और दीपक, ये दोनों गवाह हैं, और कमला देवी के नाम जमीन गई है। क्या आपने इन लोगों से बात की? इन लोगों से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि जो इन्होंने नंबर लगवाया है वहाँ पे, वो नंबर कॉल करते हैं तो उससे बात नहीं होती है। वो कहाँ के रहेंगे? ये लोग बिठूर के रहने वाले हैं। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा किस तरह से जमींदार गरीबों की जमीन को अधिकारियों से मिलकर हड़प लेते हैं, लेकिन यह हकीकत है। एक ऐसी ही चाल चली गई जहां शिया देवी की हुबहू शक्ल वाली महिला को लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और अधिकारियों की मदद से जमीन को बेच दिया गया। जब यह घटना शिया देवी और उनके परिवार को पता चली तो उन्होंने तहसील कार्यालय में शिकायत की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर यह पीड़ित परिवार जिलाधिकारी के पास पहुंचा, जहां उनकी शिकायत सुनकर अधिकारियों के होश उड़ गए। हालांकि जिलाधिकारी ने तत्काल मामले की जांच का आदेश उप जिलाधिकारी को दे दिया है।
आज जनसुनवाई में मैथा तहसील से संबंधित एक मामला जनसुनवाई में आया था, जिसमें उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसकी जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा किसी और द्वारा करा दिया गया है। ये पूरा मामला है। इसके संबंध में उपजिलाधिकारी मैथा को ये शिकायत जांच के लिए भेज दी गई है। जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई होगी जांच के उपरांत की जाएगी। ये घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि ये हमारे प्रशासनिक तंत्र और भ्रष्टाचार की भी बानगी है। क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा? क्या शिया देवी को मिलेगा उसका हक? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।